हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों के द्वारा जो वीडियो क्लिप दिया गया था तो मैं उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको दिया था, ठीक है। लेकिन आप लोग जो बार बार कमेंट बॉक्स और जो मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो पहले का है, ठीक है, वो वीडियो जो भी है मैं उसको एक्सप्लेन किया और आपके द्वारा पूछा जा रहा था कि इसका मेनली सच क्या है, ठीक है। वैसे ही आज जो आईटीआई बहाली प्रक्रिया है 2006 से जो चलता आ रहा है, ठीक है, उसको पूरे उसके क्रोनोलॉजी उसके पूरे सिस्टमैटिक ढंग से कब से ये बहाली स्टार्ट हुआ है उसके हिस्ट्री को देखेंगे। और सबसे बड़ा बात ये है कि आप लोग जो बार बार पूछ रहे हैं कि कट ऑफ मैं आपको बता दिया, उस पर भी मैं फिर से एक बार बात कर लूँगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और रिजल्ट जारी किया जाएगा तो क्या ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होगा, और क्या ज्वाइनिंग कराया जाएगा या उसे पेंडिंग रखा जाए। तो ये 3-4 मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ज्वाइनिंग होगा, क्या उस ज्वाइनिंग से पहले का जो प्रोसेस है फाइनल रिजल्ट का, तो क्या फाइनल रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, इसको पहले जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा इसके बैक में जाते हैं, इसके हिस्ट्री में जाते हैं कि आईटीआई बिहार में जो बहाली की प्रक्रिया जो 2006 से चलती आ रही है और अब तक नियमित बहाली एक ही बार हो पाया है पिछले 17 से 18 साल में, ठीक है। वो भी कब, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बिहार एसएससी के द्वारा, जब उस समय श्रम संसाधन मंत्री सुशील कुमार मोदी थे। वो भी बहाली सफल कब हुआ, 2010 में। तो ये एक जो मामला जो 2006 से चलता हुआ आ रहा है और जो 2010 में पूरा हुआ, लगभग 3.5 से 4 साल लगा, 4 साल। तो इसमें कहीं ना कुछ अड़चने आई होंगी। तो अड़चन जो सीटीआई को लेके हो रहा था, उसके बाद जो क्वालिफिकेशन को लेके हो रहा था, कुछ कोर्ट केस, तो कहीं ना कहीं ये अड़ंगा लगते हुए आ रहा था। ठीक जब 2014 में बीटीएससी की स्थापना हुई तो उस समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समय में ये हुआ था और 2014 में इसे फाइनली आयोग के रूप में गठित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो मई 2008 में संविदा के पद पर जब अवधेश नारायण सिंह जो श्रम संसाधन मंत्री थे, उनके समय से भी यह वैकेंसी आई और असफल होती गई और बहाली सफल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, जो कि अब जो 25 मार्क्स आप लोग जो बार बार पूछते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं 100, क्योंकि 100 में से 90 लोग 100 वाले हैं और 10 ही लोग हैं जो 125 वाले हैं। तो उनको ज्यादा कंसीडर ना करके हम लोग 100 पे, मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये वो वही संविदा वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं उनको भी उनके हक के लिए वो चीज सही है जो कि दिया जा रहा है। अगर वो गलती से भी सीबीटी पास कर रहे हैं तो उनका नौकरी श्योर है, लेकिन जो अतिथि गेस्ट लेक्चरर है वो बिल्कुल निराधार है, ठीक है। तो ये मामला जो 2009, 11, 13 में आया और संविदा के रूप में फाइनली ये आपका मामला लगभग क्लियर हुआ, जो अब तक बहाली रेगुलर नहीं हो पाया। लेकिन फिर से 2017-18 में, 16-17 में कॉन्ट्रैक्ट बेस से अब का कैसे हो रहा है, गेस्ट पे। तो गेस्ट पे एक डेली वेजेस पे करके किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो भी सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि हर एक 11 महीने के बाद उसको रिन्यूअल करते करते अभी 2024 में भी रिन्यूअल ही किया गया है, जब तक कि ये बहाली जो 2023 की बहाली पूरी की ना जा सके। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा जाए तो जो भी गवर्नमेंट आ रही है या जो भी आपका अगर देखा जाए आयोग का, तो कहीं ना कहीं कुछ जो एक उहाफों की स्थिति और एक सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होने के कारण ये परेशानी हो रही है, क्योंकि और विभाग में ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक बार फिर से 2017 में जो वैकेंसी आई थी, जो कि मैं खुद उसको भरा था, ठीक है। 2016 में जो रेगुलर आया था वो उसको कैंसिल कर दिया गया और पैसा वापस नहीं किया है। इस बार किसी भी कीमत पे ये वैकेंसी रद्द नहीं होना चाहिए। अगर रद्द होता है तो 2016 में जो हम लोग का पैसा गया था
540 रुपये, और अब जो भी 600 रुपया पर जो ट्रेड को लेके, तो वो पैसा वापस करना। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, बहाली पूरी होगी और ज्वाइनिंग हो चाहे ना हो, रिजल्ट दिया जाएगा। भले ये प्रोसेस में थोड़ा देरी होगा और अंतिम रूप से ज्वाइनिंग कभी ना कभी जरूर मिलेगा, और कभी ना कभी जरूर नहीं मिलेगा। जैसे ये क्लियर होगा आपको ज्वाइनिंग करा के ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कहने का मतलब एक ही है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो जारी किया जाएगा, और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी आपका कहीं ना कहीं 1, 2, 3 महीने, मतलब जो भी समय लगे, रिजल्ट पब्लिश होने से 2-3 महीने के अंदर, या हो सके तो सरकार जैसे बनेगी तो तुरंत भी ज्वाइनिंग हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा क्या दिक्कत है, तो गेस्ट वाले लोग बार बार इस पे कोर्ट केस कर दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो रेगुलर वैकेंसी है इससे तो उनका भी हक जा रहा है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है उनका भी हक जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहाली में रुकावट के आने का सबसे बड़ा रीजन है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाना, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग जब छात्रों में, हम छात्रों में अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो गवर्नमेंट और अपने आप इस वैकेंसी को पूरी कर लेगी। क्योंकि हम ही लोगों के बीच के द्वारा PIL दायर किया जाता है, कहीं क्वेश्चन लीक हो जाता है, कहीं कुछ गलत भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि ये वैकेंसी तोड़ मरोड़ के इसको आगे बढ़ते जा रहा है। अगर अंतिम रूप से अगर रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज रिजल्ट को पब्लिकेशन होने तक आप लोग वेट कीजिए, और कोई भी कोर्ट केस होने से बचे। अगर फैक्ट है तो आपका रिजल्ट 100% समय पे आएगा। और जहां तक ये कट ऑफ का है, तो कट ऑफ मैं जो दिया हूं, जो 45, 46 से 44 के आसपास, और जो CTI वाले हैं जो केवल जस्ट पास हो रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर है। और कॉन्टैक्ट वाले भी जैसे वो उनका CBT क्लियर हो तो वो लगभग उनका रिजल्ट तय है। बच जा रहा है जो नॉन CTI वाले, तो नॉन CTI वाले भी अगर 45-46 जनरल कैटेगरी में ला रहे हैं, लेकिन जो 43-44 इलेक्ट्रो मैकेनिक कोपा ये सब में है, IoT, तो उनका भी रिजल्ट लगभग तय माना जाएगा। और फीमेल का जस्ट 40 मार्क्स जो भी ला रही हैं जनरल में, और 38 नंबर, और जो भी SC ST में 32 नंबर से ऊपर, PWD फ्रीडम फाइटर 32 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, उनका रिजल्ट लगभग श्योर है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट जो मैं दिया वो सारा तथ्य के आधार पर, और आपके द्वारा जो बात बताया जा रहा है और जो मुझे पता चल रहा है उसके आधार पे, और ये आप ही लोगों के सर्वे के द्वारा बताया जा रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस भ्रांति को दूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि सबके दिमाग में ये बात तय हो सके कि फाइनल रिजल्ट जारी होना चाहिए, रिजल्ट कोई अड़चन ना आना चाहिए। थैंक